हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी कहता क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में बात किए थे, कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए, जब आप कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे तब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। ठीक है, उसी तरह अब देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस चीज़ से आता है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस है एक डोमेन में, इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट ए पॉइंट सी इज देयर इन इट्स डोमेन। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है सी जो कि एफ ऑफ एक्स के डोमेन में लाई करता है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएबल मतलब क्या हुआ कि ऐसा फंक्शन जिसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा फंक्शन का ही हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। ये जो आपका लिमिट है ना, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तभी जो है ये फंक्शन जो है वो कैसा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, और अगर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए, अब इस लिमिट को हम कैसे चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारा लिमिट क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये हमारा लिमिट था। तो जब मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ, ठीक है, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू o निगेटिव। ठीक है, h टेंड्स टू o निगेटिव और f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और आर एच एल क्या है, लिमिट h टेंड्स टू o पॉजिटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब देखिए, आप एक बात नोटिस कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन जब हम लोग लिमिट की बात करें, o निगेटिव और o पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिमिट के चैप्टर में भी बताया था कि अगर हमारा कोई कांस्टेंट है यहाँ पर c, ठीक है, तो o मतलब c निगेटिव का मतलब c से पहले, c से लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ओके, और जब c पॉजिटिव का बात करें तो c से राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन का साइन जो है वो निगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे तभी हम लोग बता, और अगर निगेटिव होगा तो यहाँ हम फंक्शन के आगे एक निगेटिव साइन लगाएंगे। ओके, और अगर वहाँ पर पॉजिटिव होगा तो हम फंक्शन के आगे कैसा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। फाइन, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी बता दे रही हूँ कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस जरूर होंगे। ठीक है, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x रखते हैं, क्या रखते हैं, मॉड x। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि मॉड x जो है वो दो पार्ट में खुलता है। कैसे, पॉजिटिव x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड निगेटिव x इफ x इज लेस देन 0। ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए, हम लोग इस चेक क्या करना है हमें
कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट लगाते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करते हैं, तो एल एच एल इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू ओ निगेटिव एफ ऑफ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैंने जीरो लिया है। ठीक है, आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर जीरो प्लस एच लेते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है मॉड एक्स का वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि ओ निगेटिव है, मतलब जीरो से कम, जीरो से कम मतलब माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्ट है वो कैसे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस जीरो प्लस एच और माइनस एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे तो ये जीरो ही होगा डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस एच ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई एच है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन। फाइन, अब देखिए जब हम लोग इसकी का राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू ओ पॉजिटिव एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा जीरो प्लस एच, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे ओ पॉजिटिव मतलब जीरो से ज़्यादा हो, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो जीरो प्लस एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच, इससे हमारा क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट वन आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था, माइनस वन आया था। तो ये क्लियरली पता चल रहा है आपको कि हियर एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। देयर फोर ये जो फंक्शन है आपका लिमिट एच, देयर फोर लिमिट, या फिर आप ऐसे लिख लो, देयर फोर मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये जो मॉड एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन का हम लोग उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ठीक है, आगे हम लोग और भी बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।